नमस्कार प्रिय अनुज, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। भाई कुछ ज्यादा ही इसकी ब्राइटनेस लग रही है, पर तुम संभाल लेना। तो सीन ऐसा भाई, आज ये चर्चा काफी ज्यादा लंबे समय के बाद हो रही है। हमारे ख्याल से हमने एक हफ्ते बाद रिकॉर्ड करना शुरू किया है, लेकिन वहां पे हमने 1 या 2 दिन रिकॉर्ड करी थी। पर जो मजा भाई अपनी किचन में और अपने पैखाने में आता है, वो साला कहीं नहीं आ सकता। ये चीज भी तुम जानते हो कि अपने घर का दरवाजा और अपने घर का पैखाने का दरवाजा अलग ही फील और अपना ही अलग कनेक्शन देता है। एक हमें चीज तुम्हें दिखानी है, बट हमें लगता है कि अभी उसका समय नहीं है, और काफी ज्यादा एक तरीके से हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है वो चीज, जो कि कुछ ही दिन पहले हमारे घर पे आई थी। एंड विदेश से आई है भाई, विदेश से। तो समझ ही सकते हो कितनी ज्यादा वैल्यू होगी। वैल्यू इन टर्म्स वो ऐसा नहीं कि कॉस्टली है, हालांकि देखा जाए तो वहां तक पहुंचने में काफी ज्यादा कॉस्ट लगती है, बट उससे काफी ज्यादा हम रिलेट करते हैं इन टर्म्स की जर्नी वाइज। तो ये चीज अब इससे ज्यादा क्या हिंट दें भाई, तुम समझ जाओगे या फिर कुछ दिन में देखने को तुम्हें मिल ही जाएगी। वापस आते हैं मुद्दे पे कि आज का हमारा वेट हम तो भूल गए, बट ठीक नहीं था इन टर्म्स की, काफी ज्यादा ही था। और जाहिर सी बात है, कल ट्रैवल किया था तो वो भी एक रीजन था, क्योंकि साला ट्रैवल में हमारी डाइट एकदम पॉइंट पे थी। एक अच्छी चीज कि अब हम फूड फोकस नहीं रहे। मतलब कि पहले क्या था, हम हर वक्त फूड के बारे में सोचते रहते थे, विच इज नॉट अ बैड थिंग, बट अच्छी चीज भी नहीं है, स्पेशली तब जब तुम्हारा स्पोर्ट बॉडी बिल्डिंग है, एक तरीके से नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में तुम हो, तो तुम्हें एक तरीके से इतना ज्यादा फूड फोकस नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, अच्छी चीज है, तुम खाने के बारे में सोचते हो और तुम्हें अच्छा खाना पसंद है, वो सारी चीजें। और हमें तो कुकिंग भी पसंद है, लेकिन हम कुछ ज्यादा ही एक तरीके से 24 घंटे रील भी हमारी एक तरीके से स्क्रॉल हो रही है, तो फूड रील हो रही है। हमारे सजेशन साला रील एकदम उससे भर गया था, फूड वीडियो से। बट अब थोड़ा सा हम फूड फोकस कम है, क्योंकि आज हमने हमारे ख्याल से 4 ही मील ली थी, और हमें रात के टाइम रियलाइज हुआ अभी आखिरी मील हमें थोड़ी सी हैवी करनी पड़ रही है, इसीलिए क्योंकि हमारी कैलोरी काफी ज्यादा कम हो रही थी। तो हमने शाम को कैलकुलेट किया, ओके हमारी डाइट आज थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि हमारे फ्रूट्स इंटेक थोड़ा सा कम था, वो सारी चीजें। तो हम कैलकुलेट कर रहे थे कि कितना हमने अभी तक खाया है, तो वो 2600 कैलोरी पे था भाई। इवन हमारा डिनर इंक्लूड कर लो, तो अभी हमें मजबूरी में कह लो या फिर एक तरीके से याद आया कि हमने स्वीट पोटैटो का जो एक तरीके से हलवे जैसा जो बनाते हैं, उसकी रेसिपी हमने शेयर की हुई है, तो वो हमने नहीं लिया था आज। तो काफी ज्यादा कैलोरी हम एक तरीके से अवॉइड कर रहे थे, और बल्क में या रिकवरी फेज में हम वो नहीं कर सकते। तो ये चीज थी। बाकी एक हमें ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करना था, एक तरीके से जर्नी शेयर करनी थी, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है इन टर्म्स की। कभी कभी हम डाउट करते हैं क्या हम इतने श्रेडेड हैं, या फिर कभी इतने जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। लेकिन अभी हमारे कुछ क्लाइंट्स एक तरीके से कॉम्पीट कर रहे हैं, जिसमें से एक अभी स्विट्जरलैंड का था, यानी एक हमारे किशन भाई करके कह सकते हो हमारे क्लाइंट हैं। उस उनको हमने कब से ट्रेन करना स्टार्ट किया था, उनको हमने मेरे ख्याल से दिसंबर से या नवंबर एंड से शुरू किया था। एंड वो एनपीसी शो कॉम्पीट किए हैं जस्ट इसी वीकेंड। एंड भाई उनकी जो जर्नी एक तरीके से रही है, वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इंस्पायरिंग रही है इन टर्म्स की। उनका जो क्या कहते हैं रूटीन था, स्केड्यूल था, उसको मैनेज करते हुए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इजिली तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो शेयर करते रहते थे कि अब यहाँ स्ट्रगल आ रहा है, ये सारी चीज़ें फील हो रही हैं। एंड जो चीज़ हम खुद को समझाते थे, वही चीज़ उनको हमने कन्वे करी, एंड काफ़ी अच्छे से उन्होंने इस जर्नी को एग्जीक्यूट किया। एंड वो अपनी कैटेगरी में टॉप 4 में थे। एंड बात सिर्फ टॉप 4 की नहीं है, बात है कि वो एक्चुअल में, जैसे हमने तुम्हें बताया कि इनहेंस एथलीट के बीच में कॉम्पीट कर रहे थे। तुम्हें शायद हम कुछ इमेजेस भी दिखाएं। वो इनहेंस गाइज जो कह लो, या फिर इनहेंस जो बंदे हैं, उनके काफी ज्यादा एक तरीके से कहेंगे कि क्लोज ही थे। मतलब एक तरीके से तुम ये नहीं कर सकते कि तुम भाई एकदम इनहेंस को बीट कर दोगे, बट काफी ज्यादा एक तरीके से जो डिफरेंस होता है ना, तुम कहोगे कि अगर ये और टाइम दें, एक तरीके से और ज्यादा मसल मास होता है, या फिर एक तरीके से उनकी पोजिंग और ज्यादा इंप्रूव हो सकती, या फिर जो आने वाले टाइम में होगी, तो वो काफी ज्यादा एक तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजिशन पे थे, और वो काफी ज्यादा अच्छे दिख रहे थे। उनकी लेग्स पे वेन्स देख के एक तरीके से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला कि यार ये साला हम कभी अचीव नहीं कर पाए, लेकिन हमारे मेंबर एक नहीं बल्कि कई सारे हैं जो ये चीज कर रहे हैं। एंड उनको देख के हमें लगता है नहीं बे, हम भी कर लेंगे, आज नहीं तो कल, अगले कंपटीशन में तो होना ही है। खैर कंफर्म है ये चीज, पर ये चीज देख के हमें काफी ज्यादा अच्छा लगा कि यार
बंदे अच्छे कर रहे हैं हमारे, और हमें प्राउड फील हो रहा है कि नहीं वे तुम हो, तुम भ्राता अंकित हो, तुम में ज्ञान पिलाई आती है। और सिर्फ तुम सोशल मीडिया पे नहीं, किसी की एक्चुअल लाइफ में भी थोड़े से तुम चेंजेस ला रहे हो। तो ये चीज़ थोड़ा सा हमारे लिए मोटिवेटिंग थी आज जो हुई। एंड यही चीज़ हमें शेयर करनी थी। और हो सकता है हम ट्रांसफॉर्मेशन भी उनका शेयर करें तो वो तुम्हें देखने में अच्छा लगेगा कि, और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो काफ़ी ज़्यादा लीन है, लीन इन टर्म्स की बहुत ज़्यादा साइज में छोटे हैं। उनका आई थिंक वेट 80s में रहता है जितना मैं याद है, एंड लेट 80s में है, मतलब एक 85 के ऊपर के आसपास। तो वो चीज़ और काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग थी, क्योंकि हम जैसे बताते कि हम लंबे हैं और हम हमेशा एक तरीके से फील करते हैं अबे यार तुम श्रेडेड जब जाते हो तो 70s में चले जाते हो। तो वो मसल पुट ऑन करने वाला पार्ट है, उसको देख के कि नहीं यार देख रहे हो तुम्हारा एक बंदा ऐसा है जो तुम्हारी आंखों के सामने उसने ऐसा किया है, तो तुम भी कर सकते हो। तो वो चीज़ भी है, क्योंकि हो सकता है कि कोई बंदे का स्टार्टिंग पॉइंट अलग हो, एंड पॉइंट अलग हो, बट एक प्रोसेस जो होता है वो सेम होता है। जो चीज हम फॉलो करते हैं वही चीज वो फॉलो करते हैं। मतलब एक तरीके से जो बेसिक होते हैं, डेफिसिट फॉलो करो, तुम जितना ज्यादा एक तरीके से डिग इन करते हो उतने ही ज्यादा तुम और श्रेडेड होते जाते हो। क्योंकि प्रेप में सिर्फ ये नहीं होता कि तुम हमेशा तुम ये जाते जाओगे, कभी कभी होगा कि तुम्हारा रूटीन बिगड़ेगा, तुम ऊपर नीचे जाओगे ऊपर नीचे जाओगे। बट एक जो टाइम फैक्टर होता है ना कि तुम्हें एक्स्ट्रा देना ही पड़ता है उस श्रेडिंग को अचीव करने के लिए, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। हो सकता है कि तुमने सोचा हो कि 18 वीक में तुम काफी ज्यादा श्रेडेड हो जाओ, वही प्रेप अगर तुम 18 की जगह तुम 24 वीक की करोगे, तुम्हें पता चलेगा तुम्हें कुछ भी चेंजेस नहीं करने, ना डाइट में, ना ट्रेनिंग में, ना किसी भी चीज में नहीं, पर तुम सेम कांस्टेंट फैक्टर के साथ भी तुम श्रेडेड होते जाओगे। क्योंकि वहां पे सिर्फ तुम्हारी बॉडी को टाइम चाहिए वहां तक उस श्रेडिंग पे जाने के लिए, या फिर एक तरीके से जो लास्ट लेग होता है तुम्हारी श्रेडिंग का, तो उसके लिए एक टाइम फैक्टर काफी ज्यादा होता है जहां पे लोग बीट होने लगते हैं एक तरीके से, फ्रेश वो क्या कहते हैं उसको, नहीं फटीग फील करने लगते हैं कि यार अब नहीं होगी प्रेप। तो वही चीज है, तो यही चीज हमें शेयर करनी थी आज तो। और हमारे पास ज्ञान पिलाई के लिए कुछ नहीं है, अभी हमें मील लेनी है, दोनों मील हमारी रेडी हैं, इसको लेंगे। अब तो भगोने में नहीं खाएंगे भाई, बारिश होने लगी है आजकल काफी ज्यादा, इसलिए हमने प्लेट लेना चालू कर दिया है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी तुम भाई अपना ख्याल रखना, और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, ताकि उसको हम किचन टॉक्स, सुबह की चर्चा या फिर वर्कआउट के दौरान उसको कवर करेंगे। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है एक तो अपर बॉडी डे में। भाई आज बहुत दिन बाद एक तरीके से तगड़ा पंप फील कर रहा है, और अभी सिर्फ हमने 2 मूवमेंट किए हैं और दोनों ही चेस्ट के हैं। शुरू हम करने लगे हैं फ्लाइज से, जो चेस्ट का मूवमेंट, बेसिकली चेस्ट को ट्रेन करने स्टार्ट करते हैं। तो पहले मूवमेंट हम फ्लाइज लेते हैं ताकि थोड़ा सा एक अच्छा स्ट्रेच क्रिएट कर सकें। हालांकि किसी किसी का ये भी ओपिनियन होता है कि शुरू में तुम्हारे पास ज़्यादा एनर्जी होती है एंड तुम एकदम फुली रिकवर्ड होते हैं तो मेजर मूवमेंट रखना चाहिए जैसे प्रेसेस, बट हम थोड़ा सा उल्टा कर रहे हैं। एंड आई थिंक ये हमारे पंप में और मसल को ट्रेन करने में थोड़ी हेल्प कर रहा है। एंड जो सेकंड मूवमेंट है वो है डिक्लाइन मशीन प्रेसेस। अगेन 2 ही सेट का रूल हम फॉलो कर रहे हैं फिलहाल के लिए, एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पुश कर पा रहा है, तो वो चीज़ भी है भाई।